मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूं। शिव से अपने मन की बात करो, हृदय की बात करो, शिव स्वीकार। पार्वती मैया ने जैसे ही तप करा, साधना करी, जो मां आद्य शक्ति पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए जो साधना करना प्रारंभ करा, उस साधना का फल सबसे पहले पार्वती को स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होना प्रारंभ। नेत्र, इसलिए मेरी जीजियों हमेशा याद रखो, कोई शिव भक्त के पास जाओ, कोई शंकर जी के भक्त के पास अगर पहुंचो तो निवेदन है, कहना नहीं कि मेरे सिर पर हाथ रख दो, कहना एक बार देख लो, एक बार बस दृष्टि डाल दो, एक बार अगर कृपा की दृष्टि होगी तो फल अपने आप मिलना प्रारंभ। अपने और एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया, निर्धन की झोली भर दो, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा, एक दृष्टि, एक नजर, शिव भक्त की केवल दृष्टि। और कल्पना करें, पार्वती जी को स्वप्न दिखने लगा, स्वप्न। और मेरी जीजियों, मेरी जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अपने आप को कभी गरीब भी मत समझना और अपने आप को कभी कमजोर भी मत समझना। ना गरीब समझो, ना अपने आप को कमजोर समझो। पार्वती जी की सहेलियों ने कह दिया था शिव नहीं मिलेंगे, तुम आ जरूर गई हो अपने घर से, पर शंकर कभी तुम्हें अपनाएंगे नहीं, शिव नहीं मिलेंगे। पार्वती जी, अगर विश्वास पक्का है तो शिव मिलेंगे जरूर, अगर भरोसा पक्का है तो भगवान देवाधिदेव महादेव मिलेंगे जरूर, अगर विश्वास पक्का है तो शंकर मुझे अपनाएंगे, अगर विश्वास पक्का है तो शिव मुझे अपना बनाएंगे, ये निश्चित है। फिर सखी ने कहा, सहेली बोली, ऐसे तो कयन कितने हैं जो शिव जी को दिन रात पुकारते रहते हैं, पर शंकर भगवान उनको मिलते ही नहीं है। पार्वती जी कहती है वो और होंगे, उनका मैं पक्का नहीं कह सकती, पर मेरा पक्का कहती हूँ कि मेरा भरोसा, मेरा विश्वास दृढ़ है। भरोसा यदि मेरा पक्का है तो शिव मुझे जरूर। पार्वती जी ने जो तप साधना प्रारंभ करी तो देवाधिदेव महादेव का सबसे पहले पार्वती जी को स्वप्न में दर्शन, सबसे पहले स्वप्न में दर्शन। और हमने पहले भी कथा में कहा है, आप सभी को आज फिर कहते हैं, मेरी जीजियों,
तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है, और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है, एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। आडंबर में नहीं जाना, कोई कह दे मैं तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा, कोई के मैं ये कर दूंगा, कोई के मैं वो कर दूंगा, फालतू की बात, ये सब व्यर्थ है। अपन ने किसी को पैसा दिया है तो अपना पैसा अपने को लाना पड़ेगा, कर्जा अपन ने किया है तो उस कर्जे को भी अपने को ही भरना पड़ेगा, तो मेहनत भी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, जल भी तुम्हें खुद चढ़ाना पड़ेगा। ये सीहोर में जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, 1-2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है। 15 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद हो गया, 15 मार्च तक बंद रहेगा, रुद्राक्ष नहीं मिलता उस समय पर, क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव होता है तो 7 दिन तक जो बाबा का प्राचीन पुराना जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्षों को समर्पित किया जाता है। जो जितने करोड़ों रुद्राक्ष साल भर बटते हैं, उनको 7 दिन के अंदर बाबा के मंत्रों का प्रयोग कर कर जो रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं, जिसको तुम तांबे के कलश में गलाकर उसका पानी पीते से ही बीमारी से ठीक हो जाते हो, लोगों के कार्य बनना चालू हो जाते हैं, बच्चे की मन बुद्धि विद्वत्ता की ओर बढ़ जाती है, उस रुद्राक्ष में अपने आप बल उस कार्य से आ। बाबा का जो प्राचीन शिवलिंग है उसका दर्शन तो फिर आप लोगों को नहीं होता है, पर जो अंदर बाबा का जो प्राचीन भाव है उस पर उस जहां हम लोग दीपावली के दूसरे दिन जो खजाना बंटता है, वहां वो वहीं चढ़कर वहीं का खजाना दिया, वहीं का खजाना चढ़कर दिया पूरी। और सीहोर का रुद्राक्ष किसी बाजार में नहीं बेचा जाता, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबरेश्वर धाम पर मिलता है, उसका ना तो कोरियर होता है, ना उसको बेचा जाता है, ना कहीं बाहर उसको लेकर जाया जाता है। हम भी उसको साथ में लेकर किसी को देने के लिए नहीं लेकर जाते, हम भी साथ में लेकर देने के लिए नहीं लेकर। सीहोर का रुद्राक्ष, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम से निशुल्क सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मिलता है, पर अभी बंद है मिलना, 15 मार्च के बाद फिर चालू हो जाए। वो वहीं प्राप्त होता है, बाबा से हाथ पसार कर लाया जाता है, विनय करी जाती, विनती करी जाती है, फिर वो अपना असर देता है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास में सीहोर का रुद्राक्ष मैं 50 रुपए में दूंगा, 100 रुपए में दूंगा, व्यर्थ की बात है, सब झूठ, सब झूठ। कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबरेश्वर धाम पर निशुल्क, आओ ले, विनती करो, बाबा के सामने झोली पसार कर विनय करो, वहीं से प्राप्त।
झूठ प्रपंच में ना, भक्ति करो शिव, दर्शन शिव देता। नेत्र बंद करे मां पार्वती जी कह देती हैं, मुझे मालूम है मेरा शिव मुझे जरूर मिलेगा, मेरा शंकर मुझे जरूर मिलेगा, उनको मालूम है। ठीक है, रोते नहीं है, आंसू पोछो, अच्छे जाओ, खुश होकर जाइए, रोते नहीं है, आंसू पोछ के जाओ। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। 14 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साधु शंभु 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 कहते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा। पार्वती जी को भोलेनाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और बाबा ने पार्वती जी को अपना बना लिया। आता है, दर्शन देता है। आप जिस विश्वास के साथ उसको श्रवण करते हो, उस विश्वास के साथ मेरा भोलेनाथ तुम्हारे पास पहुंचता है। आप लाखों की संख्या में आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए। 2 दिन और हैं, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी और हमारा तो जितने बड़ौदा वासी हैं उनसे भी निवेदन है, आप दिन में अगर कथा में नहीं आ पाए तो रात्रि को इन शिव भक्तों का दर्शन करने के लिए जरूर आया करो। इन शिव भक्तों का दर्शन रात्रि के समय पर भी करने के लिए आप आए और विनय करें, निवेदन करें, विनती कर कर इस भूमि को नमन कर कर। 2 दिन कथा और है, कल भी कथा का समय 2 से 5 रहेगा, पर परसों कथा का विराम रहेगा, तो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परसों की कथा हो जाए, विराम हो जाए, शिव तत्व खो जाए। आगे वर्णन आया, भगवान देवाधिदेव महादेव माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के साथ में निवास करे। शिव जी ने पार्वती को अपना बनाया, अपना लिया। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास दृढ़ हो जाता है, विश्वास जब दृढ़ हो जाता है, भरोसा जब बहुत प्रबल हो जाता है, तब शिव उस जीव को छोड़ते नहीं, उसको अपना बना लेते। छोड़ेंगे, उसको अपना लिया। मां जगत जननी पार्वती को शिव जी ने अपना लिया, छोड़ा नहीं है। मां जगत जननी पार्वती जी जैसे ही भगवान शंकर की आराधना में लीन होती हैं और भगवान शंकर पार्वती जी को अपना बना लेते और उन्हीं पार्वती जी को काशी का भ्रमण कराते कराते अशोक वृक्ष की साक्षी में, और वो पार्वती जी को जब अकेला छोड़कर शिव जाते हैं किसी कार्य के लिए, तो पार्वती जी अशोक सुंदरी को प्राप्त कर लेते। भगवान देवाधिदेव महादेव, मां अशोक सुंदरी, पार्वती जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली।